हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन एंड रीजन टाइप. तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आउट ऑफ विच वन इज असर्शन. असर्शन है प्लाज्मोलिसिस विल बी सिवियर इफ द प्रोसेस इज इन द ऑर्डर लिमिटिंग, देन इंसिपिएंट एंड देन द एविडेंट. और रीजन जो गिवन है, रीजन स्टेटमेंट इज प्लाज्मोलिसिस इज एक्सोस्मोसिस. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है असर्शन एंड रीजन में से दोनों में से कौन सा करेक्ट है या दोनों करेक्ट है, एंड इफ बोथ आर करेक्ट देन whether reason is a correct explanation of the assertion or not. So let's see the solution. तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्लाज्मोलिसिस. क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस. इसमें पूरा डिटेल में हम देखते हैं प्लाज्मोलिसिस होता क्या है. तो क्या होता है, प्लांट तीन तरह, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स. क्या होता है? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. क्या होगा? Hypertonic, hypertonic, then it is hypotonic and the next is isotonic. तो ब्रीफली अगर मैं बताऊं, हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल श्रिंक हो जाता है. वो सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन जो होता है वो किसी दूसरे सोल्यूशन से या सेल सैप से क्या होता है? ज्यादा. हाइपर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? सेल सैप से ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाएगा. सॉरी, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा. मोर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन देन द सेल सैप. सेल सैप है किसी और सोल्यूशन जिससे कंपेयर करा जा रहा है. हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. एंड आइसो में इक्वल रहेगा. क्या रहेगा? इक्वल कंसेंट्रेशन होता है दोनों का. तो जो हाइपर में क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा. सेल की क्या कंडीशन आएगी? सेल में श्रिंकेज आएगा. हाइपो में सेल स्वेल हो जाएगा. एंड आइसो में नो चेंज इन साइज. क्या होगा? नो चेंज इन साइज. अब जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है ना, तो एक कंडीशन आती है विच इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. क्या होता है प्लाज्मोलिसिस? अगर डिफाइन करें तो इट इज अ विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम अ प्लांट सेल. क्या होगा? जब प्लांट सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसमें से वाटर बाहर आता रहेगा. कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो है बाहर होता रहेगा. प्रोटोप्लास्ट में मोस्टली वाटर होता है, सो ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर द प्रोटोप्लास्ट इज विड्रॉड. ओके, तो क्या होता है? उसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस कॉज होता है. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो प्लाज्मोलिसिस is the withdrawal of protoplast from a plant cell due to excessive loss of water. किसकी वजह से? excessive loss of water की वजह से. किसकी वजह से? excessive loss of water की वजह से क्या होगा? सेल से उसका प्रोटोप्लास्ट विल बी विथड्रू एंड देन वो श्रिंक हो जाएगा. एक्सट्रीमली श्रिंकेज वाली कंडीशन आ जाती है. अब प्लाज्मोलिसिस के तीन स्टेजेस होते हैं. कितने स्टेजेस होंगे इसके? 3 स्टेजेस होते हैं प्लाज्मोलिसिस के, जो हम देखते हैं. सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. क्या होता है? लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल. ये सबसे प्राइमरी स्टेज होता है प्लाज्मोलिसिस का. इसमें क्या होगा? रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल होगा. और वैक्यूल का हो रहा है मतलब सेल का भी हो रहा है. एंड दिस इज ड्यू टू एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस मतलब एक्सो मतलब एग्जिट हो रहा है, जो कंसेंट्रेशन है वो बाहर जा रहा है, इसीलिए तो श्रिंक हो रहा है सेल. तो ड्यू टू एक्सोस्मोसिस. जो सेकेंड होगा, सेकेंड, अच्छा, लिमिटिंग में एक और चीज देखने की है. लिमिटिंग में जो प्रोटोप्लास्ट है इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ सेल वॉल. सेल वॉल के कॉन्टैक्ट में होता है बट सेल वॉल को प्रेस नहीं करता. इन कॉन्टैक्ट विथ सेल वॉल, इन कॉन्टैक्ट विथ सेल वॉल बट डज नॉट प्रेस इट. इट डज नॉट प्रेस इट. सेकेंड स्टेज जो आती है वो होती है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस. तो क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्सोस्मोसिस हो रहा है ड्यू टू कंटिन्यूड एक्सोस्मोसिस बियॉन्ड लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस में जो एक्सोस्मोसिस होता जा रहा है उसके बाद भी अगर वो हो रहा है तो दिस डिक्रीजेस द साइज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फर्दर. और प्रोटोप्लास्ट का साइज कम होता रहेगा. सेल वॉल अब और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. सेल वॉल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट मोर. सेल वॉल कैन नॉट contract more. क्या होगा? It cannot contract
मोर। तो क्या होगा, जो कंट्रैक्टिंग प्रोटोप्लास्ट होता है ना, वो सेल वॉल से विड्रॉ हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट विड्रॉज फ्रॉम द, मतलब अब क्या होगा, सेल वॉल से वो अलग हो गया है, प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से अलग हो गया है, सेल वॉल से सेपरेट हो चुका है प्रोटोप्लास्ट, क्या हो गया, सेपरेट हो गया। थर्ड जो स्टेज आती है वो होती है लास्ट स्टेज, विच इज द एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस। एंड ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द कंटिन्यूस कंट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब होता जा रहा है वो कंट्रैक्ट प्रोटोप्लास्ट, तो वो नियरली राउंड हो जाता है, क्या हो जाता है, नियरली राउंड का हो जाता है, नियरली राउंडेड। अब क्या होगा, सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव, सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव। अब बहुत ज्यादा प्लाज्मोलिसिस हो गया है। अगर सेल की स्टेज एविडेंट तक आ जाती है ना, एविडेंट मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज है कि इसके बाद तो सेल अब नहीं बचेगा, सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव। एविडेंट प्लाज्मोलिसिस के बाद सेल विल नॉट रिमेन अलाइव, और इसके बाद क्या होगा, सेल डाइज। तो assertion था हमारे पास, प्लाज्मोलिसिस विल बी सिवियर इफ प्रोसेस इज इन द ऑर्डर लिमिटिंग इंसिपिएंट, एविडेंट तक आ गया मतलब सेल अलाइव नहीं होगा, प्लाज्मोलिसिस सिवियर होगा। assertion इज करेक्ट। प्लाज्मोलिसिस इज एक्सोस्मोसिस, तो रीजन भी है, बट क्या रीजन assertion को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, रीजन कुछ भी फर्दर एडिशन नहीं कर रहा है assertion में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, both A and R are true, but R is not the correct A. I hope you all understood well. Best of luck.